ये है क्या? इतनी तेज बारिश क्यों शुरू हो गई? ऊपर से मेरे कोख में बच्चा है। लाडो जल्दी कर, मेरे लिए चाय बना कर ला। सारा दिन आराम करती रहती है और कोई काम नहीं है। माँ जी, आपको तो पता है मैं बीमार हूँ और मेरे पेट में बच्चा भी है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। हाँ हाँ, ये तो सारे तेरे बहाने हैं। तू चुपचाप मेरे लिए चाय बना कर ला। लाडो को मजबूरन अपनी सास टुनी को चाय बनाकर देनी पड़ी और तभी उसका पति गोलू उसे बुलाता है। लाडो कहाँ रह गई? जल्दी आ। गोलू जी बोलिए, क्या बात है? देख लाडो, अब तेरा बच्चा होने वाला है और एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो देखना तेरा हाल क्या होगा। आखिर गोलू जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें तो भगवान की मर्जी है, लड़का हो या लड़की, ऐसे भी दोनों बराबर ही होते हैं। आजकल कोई लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता। अगर लड़की हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो वह लक्ष्मी का रूप ही। लाडो, वह मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लड़का चाहिए तो चाहिए। एक मिनट रुक, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ जल्दी आइए, देखो ये तुम्हारी बहू क्या कह रही है। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? सब ठीक है ना? माँ कुछ ठीक नहीं है, देखो तो तुम्हारी बहू क्या कह रही है। मुझे लड़की चाहिए। आखिर लड़की होने से हमारा क्या फायदा? उसने तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है, हमारे कौन से काम आएगी वो। हाँ बहू, मुझे भी लड़का ही चाहिए। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अगर लड़की हुई तो देखना कि तेरा क्या हाल होगा और हम तुम्हारी लड़की को घर से बाहर निकाल देंगे। ये देखकर लाडो की आंखों में आंसू आने लगते हैं और समय बीतने लगता है। कुछ ही दिनों बाद लाडो को लड़की हो जाती है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? यह तो अपशगुन हो गया। हमारे घर में लड़की हुई है। हाँ लाडो, मैंने कहा था ना कि मुझे लड़का ही चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लड़की हुई, यह तो भगवान की मर्जी थी। हमें यह सब कुछ नहीं पता, हमें अपने घर में लड़की नहीं चाहिए। लाडो, तू जा और इस लड़की को घर से बाहर निकाल और इसको किसी पेड़ के नीचे रख दे। ये आप सब क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी मासूम जान को मैं घर से बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? इतनी छोटी सी उम्र में उसका ध्यान कौन रखेगा? एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इसकी देखभाल करूँ। अगर तू इसको बाहर नहीं निकालेगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। लाडो को मजबूरन अपनी बेटी को पेड़ के पास छोड़ना पड़ता है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, मुझे अपनी ही बेटी को इस तरह अकेला छोड़ना पड़ रहा है। बेटी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हारी जिंदगी सफल हो। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है और अब दिन बीतने लगते हैं और लाडो की लड़की कहती है, फिर क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है? मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी को सफल बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ लिख कर एक अफसर बनूंगी। लाडो रोज मेहनत करती और उसे काम में से जितने पैसे मिलते वो उन पैसों से पढ़ाई करती। समय बीत जाता है और अब लाडो एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी थी। एक दिन वह अपने पापा गोलू से मिलती है। पापा, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी लाडो। मैं पढ़ लिख कर अफसर बन गई हूँ और बहुत अच्छा कमाती हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे तेरे बचपन में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि लड़कियां आजकल इतनी आगे बढ़ रही है। मेरी छोटी सोच की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गोलू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। सुंदरबन जंगल में गोलू चिड़ा अपनी बीवी टुनी चिड़िया और बेटी लाडो के साथ रहता था। गोलू चिड़े की नौकरी चली जाती है और अब वे गरीब हो जाता है। तभी लाडो कहती है, पापा, आज मुझे टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले फीस जमा करवाओ, तभी कक्षा में बैठने देंगे। गोलू जी, हमें लाडो की पढ़ाई का कुछ करना होगा। हम तो बचपन में नहीं पढ़ पाए, पर हमारी बेटी बहुत पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाएगी। हाँ टुनी, पर हमारे पास पैसा ही तो नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊं।
कुछ दिन बीत जाते हैं और लाडो बहुत परेशान थी। वे अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे खिलौना चाहिए, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, सभी बच्चों के पास खिलौना है। माँ क्या हम इतने गरीब हैं कि एक खिलौना भी नहीं ले सकते? बेटा खिलौने से खेलना तो अमीर लोगों का शौक है, हम तो तुझे खिलौना ले देने की सोच भी नहीं सकते। माँ अमीर लोग कौन होते हैं? मैंने बहुत सुना है अमीर अमीर। बेटा अमीर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। माँ अमीर लोग कितने खिलौने खरीद सकते हैं? बेटा वे तो पूरी दुकान खरीद सकते हैं, उनके पास तो इतना पैसा होता है कि हमारा घर एक दिन में खरीद ले। माँ कितना पैसा होता है अमीर के पास? हाँ लाडो बहुत पैसा होता है अमीर लोगों के पास, मगर फिर भी वह दुखी रहते हैं। हम लोग तो हंसी खुशी रहते हैं, उन्हें तो पैसे की संभाल में सारा दिन अपना दिमाग चलाना पड़ता है और कई सारी बीमारियां भी हो जाती है। हम लोग तो बेफिक्र होके जीते हैं। पर माँ मुझे भी अमीर बनना है, हम लोग कैसे अमीर बन सकते हैं? बेटा हम लोग एक दिन जरूर अमीर बनेंगे, भगवान मेहनत करने वालों को जरूर अमीर बनाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और लाडो अपने दोस्त चिंटू के साथ खेल रही थी और चिंटू कहता है, लाडो तेरे पास तो बहुत छोटी साइकिल है, मेरे पास तो बहुत बड़ी साइकिल है। तुझे पता है मेरे साइकिल में गियर है, ये बहुत तेज चलती है, पूरी 7,000 की है। क्या 7,000 की? ये तो बहुत महंगी है, मेरी साइकिल तो 5,000 की है, मेरे घर के पास वाले दुकान से पुरानी ले आई थी। हाँ हाँ इसीलिए तो तेरी साइकिल कबाड़ जैसी दिख रही है, मेरी साइकिल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लाडो को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वे अपने घर आने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी चिंटू की तरह एक बड़ी गियर वाली साइकिल चाहिए। चिंटू और मेरे बाकी दोस्त सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा तुझे पता है हम कितने गरीब हैं, हम तेरे लिए साइकिल कहाँ से ला सकते हैं? और वैसे भी तेरे पास एक साइकिल है तो सही। नहीं माँ वो तो बहुत पुरानी है और कबाड़ जैसी दिखती है, पुरानी साइकिल का मैं क्या करूँगी? लाडो तू जिद मत कर, तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक बड़ी साइकिल दिला दूंगी, पर अभी नहीं। माँ मुझे प्लीज एक साइकिल दिला दो, मैं आगे से कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे एक साइकिल चाहिए बस। चलो मैं तुम्हें साइकिल ले देती हूँ, पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगी और इस साल फर्स्ट आओगी। हाँ हाँ चलो अब साइकिल लेने चलते हैं। तभी टुनी और लाडो साइकिल लेने चली जाती है और लाडो अपनी पसंद की एक कमाल की साइकिल ले लेती है। घर आकर टुनी अपने पति गोलू से कहती है, जी हमारे सारे पैसे तो साइकिल लेने में खर्च हो गए, अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है, घर का खर्च कैसे चलेगा? कोई बात नहीं टुनी, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। गोलू जी अगर आप कहो तो मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं लोगों को मेहंदी लगाकर बहुत पैसे कमा सकती हूँ, इससे हमारे घर का खर्च चल जाएगा। वाह टुनी तूने पहले क्यों नहीं बताया, हम कल से ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं।